अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका नाम है हाउ टू मेक डेली एम्प्लॉय डेली एक्सपेंस शीट इन एम एस एक्सेल। तो एम्प्लॉय का डेली एक्सपेंस शीट हम एम एस एक्सेल में ऑटोमेटिक तरीके से किस तरीके से बनाएं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके से एडवांस लेवल के एक्सेल के रिलेटेड टॉपिक मिलते रहें। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास एम्प्लॉई डेटा है। यहाँ पे आप अपने तमाम एम्प्लॉय को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई डेट यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉई ट्रांजैक्शन पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉई ट्रांजैक्शन की तमाम जितने भी आप डेली बेस पे जितने भी एक एम्प्लॉय के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके तमाम जितने भी एक्सपेंसेस होंगी वो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे जितने जितने भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पे टोटल उसका कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ एक्सपेंस रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है आप एक मंथ में जो है डेट वाइज आप यहाँ पे इसका डेटा जो है निकाल सकते हैं एक्सपेंस का। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, और यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉई है। यहाँ पे आप कोई भी एम्प्लॉई अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेम यहाँ पे आपको अपेयर होगा, ठीक है ना। जो जैसे जैसे आप कोई भी एम्प्लॉय को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको जो डेटा है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे इसका नेम ले लिया। अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे 1 जनवरी से लेके और यहाँ पे मुझे जो है 4 जनवरी तक मुझे डेटा चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका तमाम जो डेटा होगा वो एक सही ज़बरदस्त तरीके से मैं उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करवा सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको कंट्रोल P करें तो ये एक आपके पास एक प्रॉपर एक जो है एक रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है जी। जिस डेट 1 डेट से जो फिर 4 डेट तक जितनी भी एक्सपेंसेस हुई हैं रिलेटेड टू इस अकाउंट या इस एम्प्लॉय के रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय डेटा पे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आप ऐड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ABC के नाम से यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड ऐड कर लिया है ABC, ठीक है। और ये मैंने एम्प्लॉय जो है रिकॉर्ड ऐड कर लिया है, ये इसको मैं परचेजिंग पे दे देता हूँ, प्रोडक्शन, और ये इसका सैलरी हो गया, और ये मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे एम्प्लॉई ट्रांजैक्शन पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे मैं दे देता हूँ पेड फॉर एम्प्लॉई इन एडवांस अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे 89,000 ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो एक्सपेंस रहा, तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने पेड पेड अमाउंट के नाम से मैं यहाँ पे जो है एक दे देता हूँ इनवान, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जितने भी एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐड करने के बाद एक्सपेंस रिपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं फर्स्ट से लेके जैसे मुझे यहाँ पे या मुझे 6 से लेके यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी मैं 6 पे जो है अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, अब यहाँ पे अगर मैं इस डेट पे आ जाऊँ 7th है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मैं 7th में ले लेता हूँ, ठीक है। 7 से लेके 7 तक, तो यहाँ पे मैं 7th ले लेता हूँ, और इधर भी मुझे 7th को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 7th को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका डेटा यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप बनाएं, और इसकी जो है रिपोर्टिंग आप सही तरीके से आप रिपोर्ट के फॉर्मेट को मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इस जो हमारा रो है इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉई एक्सपेंस रिपोर्ट, ये मैंने नेम दे दिया, ठीक है। इसको देने के बाद फिर यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इसके साइज़ को मैं यहाँ पे
इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसमें जो है मैं थोड़ा सा इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, मर्ज करने के बाद और यहाँ पे मैं इसको एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे एक कलर ले देता हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम इसको ये वाला कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मैं या इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे इस पोर्शन से यहाँ तक, यहाँ इसको भी मैं यहाँ पे इसको इस बॉर्डर में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे स्टार्ट डेट और फिर सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे एंड डेट। ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको हम मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो डेट होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारी ये वाला सेक्शन। ठीक, अच्छा ये तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इस पोर्शन में यहाँ से जो है हमें लिखना पड़ेगा एम्प्लॉई नेम और फिर मैं यहाँ से इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक जो है ये बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉई आईडी नंबर, ये मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम ले लेंगे सैलरी, यहाँ पे हम ले लेंगे डिपार्टमेंट और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे पोजीशन। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम पर्पस ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो इसको हम इस तरह करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मर्ज कर देंगे, लेफ़्ट में ले लेंगे। ठीक हो गया, इसको भी हम बोल्ड में ले लेंगे। अच्छा, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इसके नीचे हम यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस डेट और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे डिस्क्रिप्शन और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे होटल, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसपोर्ट और सेम इसी तरीके से यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे हम लिख देंगे मील्स, यहाँ पे हम ले लेंगे फ़ोन और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरटेन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेशनरी, ये ले लिया और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे जो है इस बॉर्डर में हम यहाँ पे ले लेंगे, ये इस बॉर्डर में। ठीक है, और फिर यहाँ से हम जो है नीचे की तरफ इसको ले लेंगे, इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ से हम जो थिकनेस वाला बॉर्डर है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल और इस पोर्शन को मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़े सा साइज़ मैं इसकी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे सम और जो हमारी यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे हमारे पास सम होती रहेगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे और इन सबको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। इसको हम जो है थोड़ा सा मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से हम जो है इस पोर्शन से यहाँ तक जो है हम जो है यहाँ से इसको भी बॉर्डर में ले लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे सब टोटल और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे जैसे एडवांस। ठीक है, एडवांस और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल नेट टोटल। ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर देंगे, इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हो गया ये हमारा सेक्शन और फिर हम यहाँ पे सम ले लेंगे और यहाँ से हम इसको जो है यहाँ तक हम इसको कुछ इस तरीके से हम इसमें सम ले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से
कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और इनमें भी हम ये फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमने सब टोटल को माइनस कर देना एडवांस से, तो यहाँ पे आपका ये अमाउंट यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर लेना है इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पे हमने एक यहाँ से यहाँ तक हम एक स्पेशल नोट का एक जो है हम दे देंगे, यहाँ पे एक स्टैटिक दे देंगे और इसको हम लेफ़्ट पे ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जो है इसमें अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, रेड में। और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे स्पेशल नोट, ये मैंने दे दिया। और यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे प्लीज़ अटैच योर प्रूफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ से मैं इसको जो है इस तरह, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है एक और हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी हम यहाँ पे जो है नीचे की तरफ यहाँ पे लिख देंगे अप्रूव्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने अप्रूव किया उसका साइन वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है इसको आप ले ले कंपनी स्टैम्प वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का जो हमारा कुछ ये डिज़ाइन था, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो है आप कुछ स्टैटिक कुछ इस तरीके से ले लें और यहाँ पे लिख दें कंप्यूटर जनरेटेड एक्सपेंस रिपोर्ट, ये आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ से आप इसको लेफ़्ट पे ले लें, बोल्ड कर दें और ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई एक कलर यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो ये कलर भी आप यहाँ पे कंट्रोल पी करें तो ये आपको कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने इस तरह करना है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि इंसर्ट पे जाएंगे, शेप, और यहाँ से मैं ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और फिर यहाँ से हम इसका जो कलर है वो आउटसाइड में ख़त्म कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके इसका जो कलर है वो इस तरीके से ले लेता हूँ। और पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें एक कलर अप्लाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे एम्प्लॉई डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ और यहाँ पे हमने इस तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से कुछ ये फ़िलहाल तो मैंने ये डिज़ाइन किया है, इस फॉर्मेट को मैंने यहाँ से डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि इस डेट को भी मैं यहाँ से जो है कुछ एक सही फॉर्मेट में मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी डेट सेक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, नेक्स्ट हम दूसरी शीट हम बनाएंगे। ये जो हमारी हेडिंग्स हैं इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक कॉलम को इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर दोबारा इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनमें थोड़ी सी इंक्रीजमेंट ले आता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारी डेट है इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ये हमारा ये वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, यहाँ से हम इसको जो है कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे ऑल एक्सपेंसेस, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया।
सबको मैं सेंटर पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा साइज़ इसकी इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कुछ इस तरीके से साइज़ इंक्रीज़ करके इसमें सेंटर इसका जो अलाइनमेंट है वो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे सम का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो हमारे हेडिंग्स हैं इसको हमने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, ठीक है। इन सबको हमने सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से हमने कुछ ये ज़ीरो फॉर्मेट हमने अप्लाई कर देना है, ब्रैकेट सॉरी, इसमें हमने इस साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है और बोल्ड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल ट्रांसपोर्ट, या मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मील, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फ़ोन, और यहाँ पे जैसे मेरे पास इंटरटेन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे स्टेशनरी, ठीक हो गया। और सेम इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे हमारा ले लेते हैं जैसे हमारा होटल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सही है। अच्छा, इसको लेने के बाद यहाँ पे जो जो एक्सपेंस यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे हमारे पास ऐड होता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है नेक्स्ट, इन सब को हमने यहाँ पे जो है सम कर लेना है। अब ट्रांसपोर्ट हमारा है तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको यहाँ जिस तरीके से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्टेशनरी का हो गया और होटल का, तो यहाँ पे हम जो है होटल का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, या मैं कोई और अदर एक्सपेंस के नाम से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अदर एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ये तो यहाँ पे हम अदर एक्सपेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारी, यहाँ पे हम जो है डेट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो इसको मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और डेट फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम इसकी डेट फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। जैसे मेरे पास ये डेट फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, और सेम इसी तरीके से फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है कर देते हैं पेड एक्सपेंस। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेड फॉर एम्प्लॉई, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे पेड फॉर एम्प्लॉय टू, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे एम्प्लॉई ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे एम्प्लॉई चाइना टूर, ठीक है, फॉर मीटिंग, ये मैंने दे दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे पेड अमाउंट, ये जस्ट मैंने डमी सा डेटा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन सा अमाउंट आया, जैसे ये अमाउंट आया, यहाँ पे ये वाला अमाउंट आया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से ये अमाउंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। ये हमारा अमाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं टोटल ले लेता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं इसको जो है अदर एक्सपेंस ही रहने देता हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह मैं करता हूँ कि यहाँ पे सम, और इन सब को मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा, इसको मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है केस 7 है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि इसको दोबारा हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तक हम इसको सम कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इन सबको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सब में, ठीक है। और इसको सेंटर पे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे चलती रहेंगी। इन सबको आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बॉर्डर पे जाएं, कोई बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। व्यू पे जाएं और यहाँ पे ग्रिड लाइंस इसके ख़त्म कर दें यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से इसको
ऊपर की तरफ यहाँ पे ले लें। अब यहाँ पे आप कोई बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, होम पे जाएं और ये आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ये सेक्शन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इस बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम एम्प्लॉई ये हमारा एम्प्लॉय डेटा हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे हम रिपोर्ट, जस्ट मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और शीट में यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन के नाम से मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इन सबको और यहाँ पे इस एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन शीट में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इस डेट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉई नेम आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉई नेम या कोई यहाँ पे कोई एक्सपेंस ने एम्प्लॉई नेम यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हारून, नूर और कामिल मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए और इसके अलावा यहाँ पे आप जो है इसको आपने डिलीट कर देना है, इस पोर्शन को आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी इसको, इस सेक्शन को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें थोड़ी सी इंसर्शन कर लें, इसको सेंटर पे ले लें और यहाँ पे व्यू पे जाके इसकी ग्रिड लाइंस यहाँ पे हटा दें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा, अब यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय नेम हो गया, हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो डेटा यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी नंबर, तो ये सेम डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी वगैरह यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे सैलरी और यहाँ पे हम सैलरी ऐड कर सकते हैं, सैलरी। और सेम इसी तरीके से राइट क्लिक करके इसमें एक इंसर्शन ले लेंगे और फिर डिपार्टमेंट पोजीशन, तो यहाँ पे हम ले लेंगे डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे पोजीशन, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इन सबको और जो एम्प्लॉई 00, ये मैंने कुछ एम्प्लॉई का जो आईडी नंबर है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, ये मैंने सैलरी वगैरह यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से, डिपार्टमेंट जैसे मेरे पास अकाउंट है, प्रोडक्शन है और ये मेरे पास हो गया डेटा एंट्री, ठीक है। और पोजीशन अकाउंटेंट और ये मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर, ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, डेटा एंट्री ऑफिसर, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एम्प्लॉइज़ नेम यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये मेरी हो जाएगी एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन की शीट होगी और ये हमारा मंथ वगैरह और ये हमारी एक्सपेंस रिपोर्ट की शीट होगी, ठीक है। अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमें जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ पहले। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो हमारा डेटा है, डेटा टैब में आना पड़ेगा और यहाँ से हम जो है लिस्ट को जो है इंतखाब कर लेंगे। सोर्स में हम जाएंगे अपनी एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन में, यहाँ से हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन को यूज़ करूँगा, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर दूँगा, लुकअप वैल्यू के लिए मैं एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा, टेबल एरे के लिए हम दोबारा हम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और ये हमारा जो टेबल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर आपने कौन सा लेना है क्योंकि हमने पहले एम्प्लॉय नेम पे सर्च करना है, तो हमने, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है जस्ट 1 टाइप कर देना है और कॉमा लगा के हमने यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये
एम्प्लॉय नेम जो है यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको, ये हमारे पास कौन से कॉलम पे है, 2 पे है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, और सैलरी हमारे पास 3 पे है, तो इसको हम यहाँ पे जो है कॉपी कर लेंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पे है, इसको 3 पे ले लेंगे। ये 4 पे है, इसको 4 पे ले लेंगे। और ये हमारे पास 5 पे है, तो इसको हम 5 पे ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया। अब कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे आप सेलेक्ट करें तो उसी का डेटा यहाँ पे आपको अपेयर होगा। ठीक है, तो अब देखें गाइस, हम हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है। अब फिलहाल हमने यहाँ पे जो है वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एम्प्लॉई जो नेम है वो यहाँ पे अपना जो है जस्ट ड्रॉप डाउन से आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो डेटा यहाँ पे आपको अपेयर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस तरह चाह रहे हैं कि यहाँ से हम जैसे ही सेलेक्ट करें स्टार्ट डेट एंड डेट, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। पहले तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी डेट के लिए। डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट, तो यहाँ पे आपने लिस्ट ले लेनी है और सोर्स में आपके जो है मंथ डेट यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको तमाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब इसी को सेम आप कॉपी कर ले और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर आपने जो है यहाँ पे आपने फिल्टर फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, एक्सपेंस डेट पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है फिल्टर, और फिर फिल्टर फंक्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। एरे के लिए आपने जो है एम्प्लॉई ट्रांजैक्शन शीट पे जाना है, और ये जो आपका B10 से लेके आपने जो है B10 से लेके और J10 तक, ठीक है ना, ये आपको J10 तक ये नज़र आ रही है ना, यहाँ से लेके B10 से लेके J10 तक, और फिर यहाँ से आपने नीचे की तरफ यहाँ पे आपने इसको जहाँ तक आपका टेबल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे कॉमा ले लेना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने ये जो एक्सपेंस डेट है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने ग्रेटर देन का और इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपने अपनी एक्सपेंस रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आके आपने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। शिफ्ट के साथ आप स्टैटिक जो आपका ये सिंबल है कीबोर्ड से आपने सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ फिर आपने स्टार्ट ब्रैकेट कर लेनी है। सेम इसी तरीके से फिर आपने एम्प्लॉई जो ट्रांजैक्शन शीट है इस पे जाना है, और इस दफ़ा फिर आपने ये जो एक्सपेंस डेट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस दफ़ा फिर शिफ्ट के साथ आप लेस देन इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। दोबारा आपने एक्सपेंस रिपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपने ये फर्स्ट जो एंड डेट है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगाना है, डबल कोट, और यहाँ पे नो डेटा फाउंड। ठीक है, ये आप यहाँ पे अब टाइप कर दें, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मसला इस वजह से ये हैश वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये B25 इसको हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और सेम इसी तरीके से फिर हम जो है यहाँ से J5 जो हमारी वैल्यू आ रही है इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे एक और हमारी, सॉरी यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि इसको रहने देते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर लेना है। ठीक है, इसको और ये जो वैल्यू है इसको भी। ठीक है, और सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। या मैं इस तरह करता हूँ कि सबको मैं दोबारा कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको अनमर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अनमर्ज करने के बाद ये हमारे कौन से सेल पे आ रहा है, F5 पे, तो F5 पे आ रहा है, तो यहाँ से हमने G5 को ख़त्म कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये इसको हमने ले लेना है ख़त्म। ओके, और फिर सेम इसी तरीके से हमने इसको भी दे देना है, J5 को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा
अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे आपने मर्ज नहीं करना। ठीक है, मर्ज नहीं करना, जब आप मर्ज करोगे तो यहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, फिर दोबारा डेट में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, या इसमें शॉर्ट डेट ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये मेरे पास फर्स्ट डेट से फर्स्ट डेट तक यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ रहा है। अब अगर मैं कोई यहाँ से, जैसे मुझे यहाँ पे थर्ड डेट को अगर मैं सर्च करूँ यहाँ से, तो मेरे पास नहीं है, सेकंड डेट तक नहीं है, और फर्स्ट डेट तक मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरह करते हैं हम कि हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे डेटा कौन सा टाइप किया है, फरवरी का, तो हमें यहाँ पे मंथ डेट में आके यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे इसको मैं सेकंड पे ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, तो वहाँ पे उस ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे भी फर्स्ट फेब। अब अगर मुझे यहाँ पे थर्ड सेकंड पे चाहिए तो ये सेकंड पे भी आ जाएगा, और अगर मुझे यहाँ पे फोर पे चाहिए तो ये फोर का डेटा यहाँ पे मेरे पास अपेयर हो जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप कंट्रोल पी करें तो ये डेटा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इसमें मैंने कम्प्लीटली आपको ये प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करके विद फंक्शंस आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आप वीडियो को आगे पीछे करके ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको फार्मूलाज में या फंक्शंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।